अलेक्जेंडर जब भारत में आया तब अलेक्जेंडर की एक पद्धति थी कि उस प्रदेश में जितने भी राजा महाराजा है उनको ढूंढ लिया जाता था, उनको बुला लिया जाता था, उनको शस्त्र नीचे रखने को कहा जाता था। भारत में आया तो उसने अपने सैनिक भेजे कि जाओ ढूंढो यहां कौन है महाराजा, कौन राजा है, ढूंढो। सैनिक गए और सैनिकों ने पूछा कि यहां महाराज कौन है। तो उस गांव के लोगों ने बोला कि वो नदी के किनारे बैठे हैं, जाओ वहां मिलेंगे। अलेक्जेंडर नदी के किनारे जाकर देखता है, वहां पर एक नंगा फकीर बैठा हुआ है और कोई था ही नहीं वहां पर, और 10 लोगों ने पता बता दिया था कि वो वहीं मिलेंगे। तो आए वे सैनिक बौखलाए, वो सोचने लगे कि ये कैसा राजा, ये कैसा महाराज जिसके बदन पर वस्त्र भी नहीं, कोई नंगा साधु बड़े मस्ती में था, गाना गा रहा था। अब ये सैनिक यहां आए और उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा कि यहां महाराज कौन है। उसने कहा लोग मुझे ही महाराज कहते हैं, हमारे यहां पद्धति है ऐसा कहने की। जो संत महात्मा जो पहुंच गए उन लोगों को हम महाराज कहते, बाकी राजा होते हैं लेकिन इनको हम महाराज कहते, क्योंकि राजा जो है वो बाहर के राजा है और अंदर से जो राजा बन गया उसे हम महाराज कहते हैं। इसलिए संतों को महाराज कहने की परंपरा हमारे यहां चली, क्योंकि अंदर से संतुष्ट हो गया। राजा जो है वो राजा तो बाहर से ला लाकर संतुष्टि पाने का प्रयास करता जाता है, वो अपनी भूमि को बढ़ाना चाहता है, वो अपने कोष को बढ़ाना चाहता है, लेकिन महाराज जो होते हैं वो अंदर से संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए, जो है उसमें आनंद है। तो ये सैनिकों ने पूछा उस फकीर से कि आप महाराज, आपके पास तो सिंहासन, ना आपके छत्र, ना आपके वस्त्र। तो उस फकीर ने जवाब दिया, ये आसमान मेरा छत्र है, इतना बड़ा आसमान ये छत्र है मेरा, और ये पृथ्वी ये घर है मेरा, ये ही सिंहासन। चाहिए तुम्हें तो थोड़ी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आसमान चाहिए ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत मात्रा में है। लोग भागे दौड़े आए और सिकंदर से कहने लगे, अलेक्जेंडर से, कि गजब के महाराज देखा हमने। वो कहता ले लो मेरा राज्य, ले लो मेरा छत्र, ले लो मेरा सिंहासन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले उसको ले आओ। बोले आने को राजी नहीं, आपको आना होगा, बड़ा अद्भुत है। अलेक्जेंडर ने जाके जब देखा तो वो स्वयं अचंभित रह गया, और अलेक्जेंडर ने उस महात्मा से मिलने के बाद में जो बात लिखी है, उन्होंने लिखा कि पता नहीं मैं कहां चल रहा हूं, मैं विश्व विजय करने जा रहा हूं, लेकिन जब वास्तव में मैं इस पृथ्वी से जाऊंगा तब तो हाथ खाली ही रहेंगे। और इसलिए मेरी जब अर्थी निकाली जाएगी तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और लोगों को देखने देना कि विश्व विजयी अलेक्जेंडर के हाथ खाली थे जब वो यहां से विदा हुआ। विश्व विजय कर कर भी अलेक्जेंडर असंतुष्ट है, और कुछ नहीं होने पर भी वो बैरागी, वो सन्यासी संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि अंदर की बात है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। क्या मैं अपने अंदर की संतुष्टि की बात कर रहा हूं? परिस्थिति कैसी भी हो, मेरी आत्मस्थिति अच्छी होनी चाहिए। आत्मस्थिति अच्छी हो तो परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता।